अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के लिए एक नया व्लॉग लेकर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे फ़ॉरेन फंडिंग्स की, और फ़ॉरेन फंडिंग में ख़ास तौर पर जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों की जानिब से या दीगर ममालिक के जो एड एजेंसीज़ हैं, जिनमें US एड हो या जापनीज़ एड हो या दीगर ममालिक की एड एजेंसीज़ हों, ऑस एड हो, इनकी जानिब से जो रकम पाकिस्तान में काम के लिए दी जाती है उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, उसकी एक मिसाल मैं आपके गोश गुजार करूँगा। ये जान लें कि इस एड की मंजूरी के लिए एक ज़बरदस्त लॉबिंग की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कैरी लूगर बिल की पास बात की जाए, कैरी लूगर बिल में जब एक अमाउंट मंजूर हुई, पहले तो एक सख्त प्रोसेस और पाकिस्तान के हवाले से बहुत गुफ्तगू की गई अमेरिका के अंदर, और फिर इस रकम के मंजूर होने के बाद पाकिस्तान के जो रियासत का सरबराह है वो अमेरिका, रियासत हाय अमेरिका के एक 20 ग्रेड के अफसर को जवाबदेह है। यानी इस रकम के लिए जो रकम पाकिस्तान में US एड के ज़रिए आती है, कैरी लूगर बिल के ज़रिए आई, उस रकम की जवाबदेही पाकिस्तान की रियासत का सरबराह रियासत हाय अमेरिका के एक छोटे से ब्यूरोक्रेट को उसका जवाब देगा। लेकिन इसके बावजूद इस रकम के साथ क्या सलूक हुआ, अगर हम बात करें पाकिस्तान लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट्स की, जो ये कैरी लूगर बिल के अंदर शामिल था, उसमें तकरीबन 5 लाख रुपया जो पर मंथ दिया गया वो उस वक्त के सेक्रेटरी नेशनल असम्बली थे, उन्हें दिया गया। अब आप ये हिसाब लगाएं कि बाद में जब पार्लियामान की कमेटी में ये बात इनके सामने आई, इसका इंकशाफ हुआ कि नेशनल असम्बली के सेक्रेटरी जो हैं वो 5 लाख रुपए महीना लेते रहे हैं, तो मेंबरान जो थे वो दम बखुद रह गए और हैरान हो गए कि कैसे इतनी बड़ी रकम। और फिर उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ रिपोर्ट्स बनाई जाती रहीं और कोई टेंजिबल काम उस अंदाज का नहीं था। लेकिन इस प्रोजेक्ट का जो रिवाइवल था उसमें एक टेंजिबल काम भी हुआ कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री सर्विसेज के नाम से एक इदारा भी हमारे सामने आया। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि ये जितनी रकूम बाहर से आती हैं, यूनाइटेड नेशन से हों या दीगर एड की एजेंसीज की जानिब से हों, इन अमाउंट्स के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। आप अगर मज़दूर की बात कर रहे हैं तो आप बड़े बड़े AC फिटेड निजी होटलों में बैठकर मज़दूर की बात नहीं कर सकते, बल्कि आपको उन भट्टों में जाना पड़ेगा, उन गर्म भट्टियों में जाना पड़ेगा जहाँ पर वो मज़दूर काम कर रहा है, वहाँ पे जाकर आपका उसका दर्द बांटना होगा। इसी तरह आज की जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तनाज़ुर में ये गुफ्तगू हम कर रहे हैं, वो आज की कॉकस है, पार्लियामान की कॉकस है जो चाइल्ड राइट्स पे बनी है, जिसने आज NCSW, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स, और दीगर जो इदारे हैं जिनमें NCRC है, और NCRC के अलावा NCSW है, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, इन सब को आज बुलाकर इनसे बात पुरस करनी थी कि आप गुज़श्ता एक अरसे से क्या काम कर रहे हैं। तो ये कमेटी बहुत बरम हुई जब इसे पता चला कि NCSW जो नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है, उसकी जो चेयरपर्सन है वो पार्लियामान की इस अहम बॉडी के सामने हाज़िर नहीं हुई, और एक 20 ग्रेड का एक अफसर उन्होंने भेजा, जिसने आते ही ये बात ही इस तरह आगाज़ किया कि मुझे चार्ज संभाले हुए 5 दिन हुआ, यानी कि वो जवाबदेह नहीं होना चाहता था, जिस पर कमेटी शदीद बरम हुई और उन्होंने कहा कि ये कमेटी इस मामले को प्रिविलेज कमेटी यानी इस्तेहकाक कमेटी को भेज सकती है, चूँकि पार्लियामान के मेंबरान का इस्तेहकाक मजरू होता दिखाई दे रहा है, और इसके बाद जो चेयरपर्सन है उन्हें सैक भी किया जा सकता है। और ये चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार साहिबा हैं, जो कायद लीग में वजारत तरक्की निस्वां के अहदे पर भी बराजमान रहीं। नाज़रीन इकराम, यहाँ ज़रूरत इस अम्र की है कि इन ओहदों की बंदरबांट ना की जाए। अगर हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशंस पर और दीगर जो मुल्क के अंदर जो कानून साजी हो रही है, चाहे वो वल्नरेबल चिल्ड्रन के हवाले से हो, वमेंस के हवाले से हो, या दीगर
معاشرے کے جن میں ٹرانسجنڈر بھی ہیں یا اسپیشل پرسنز ہیں، ان کے حوالے سے جو قانون سازی ہو، اس پر عمل درآمد کے لیے ٹینجبل کام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف پروگرام یا رپورٹس، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان عہدوں کو ان کے اہل لوگوں کو دیں۔ ایک نئے عوامی مسئلے کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔